आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। 75वें इन्फेंट्री दिवस के सिलसिले में श्रीनगर में तकरीब, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और आला फौजी अफसरों ने की शिरकत। हरियाणा में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में 2 रोजा चिंतन शिविर का आगाज, विजन 2047 के निफाज पर होगा तबादले ख्याल। इत्तलात व नशियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुर्गन का दौरा कुलगाम, जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों का लिया जायजा। और काउसरनाग कुलगाम में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबेन जारी झड़प में 1 मिलिटेंट हलाक, बारामूला झड़प में 1 पाकिस्तानी मिलिटेंट जख्मी। खबरों की तफसील से पहले ये वक्फा। चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अब देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का भारत के साथ इलाहा के बाद 1947 में आज ही के रोज भारतीय फौज ने श्रीनगर के एयरपोर्ट पर कदम रखा था। इन्फेंट्री दिवस के सिलसिले में आज श्रीनगर के ओल्ड एयरपोर्ट पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शिरकत की। अपने खिताब में राजनाथ सिंह ने उन फौजी जवानों और जम्मू कश्मीर के उन लोगों को शानदार खराज पेश किया जिन्होंने 1947 में पाकिस्तानी दरअंदाजों को शिकस्त देकर मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। उन्होंने ये बात दोहराई कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को कई बरसों तक तरक्की और खुशहाली से महरूम रखा गया। ताहम उन्होंने कहा कि दफा 370 की तमसीह के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस खत्ते में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी को गैर इंसानी करार देते हुए कहा कि इसका कोई मजहब नहीं होता और दहशतगर्दी तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावट बनती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रहने वाले भारतीयों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतने होंगे। वजीर दिफा ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा अपने इलाकों गिलगित और बल्तिस्तान को वापस हासिल करने के लिए 1994 में पार्लियामेंट में एक तहरीक पेश की है, जिसको अनकरीब अमलाया जाएगा। साथियों, पाक आबूबाई कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक आबूबाई कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक आबूबाई कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। तकरीब पर 27 अक्टूबर 1947 के तारीखी वाक़े का ड्रामाई रूप पेश किया गया और एयरफोर्स के जवानों ने हवाई करतब का मुजाहरा किया। तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे के अलावा फौज के आला अफसरान ने भी शिरकत की। इन्फेंट्री दिवस के सिलसिले में नई दिल्ली में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अमर जवान ज्योति पर गुलदारे रखे और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों को अकीदत का खराज पेश किया। तकरीब में फौज के आला अफसरों ने शिरकत की। दाखिला और इमदादी बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज हरियाणा के सूरजकुंड में रियासतों के वज़राए दाखिला के 2 रोजा चिंतन शिविर की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में रियासतों के वज़राए आला और मरकज के जेर इंतजामी इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स शिरकत कर रहे हैं।
चिंतन शिविर में सभी रियासतों के दाखिला सेक्रेटरी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज और सेंट्रल पुलिस तंजीमों के डायरेक्टर जनरल भी शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में 6 इजलास होंगे जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चिंतन शिविर का मकसद विजन 2047 और पंच प्लान के निफाज के लिए एक लाही अमल तैयार करना है। वाज़िया रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिंतन शिविर से खिताब करेंगे। इत्तलात व नशरियात, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के मरकजी वजीर मामलिकत डॉक्टर एल मोर्गन ने आज अवामी राब्ता मुहिम के तहत कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने देही तरक्की महकमे की जानिब से इंसदादी सैलाब के लिए तामीर किए जाने वाले हिफाजती बांध का संग बुनियाद रखा। इस पर 1 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा है और इस हिफाजती बांध से 5 देहात को सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। डॉक्टर एल मोर्गन ने दीगर कई प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा और कई एक को अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने अरबल में ट्राउट फिश सीड फार्म का भी दौरा किया और जिले के लिए 2 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स को हरी झंडी दिखाई। बाद में उन्होंने जिला इंतजामी के अफसरान की एक मीटिंग में कुलगाम के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम अजला की मसावी तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मवेशियों में पाई जाने वाली लंपी स्किन डिजीज के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर मुनासिब इकदाम किए गए। फिशरीज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के वजीर डॉक्टर एल मुर्गन, सर आपका खैर मकदम है दूरदर्शन में। सर आज आप पहली दफ़ा कुलगाम आए हैं, आपका पहला विजिट था, तो इस विजिट का मकसद क्या था? So the outreach of the central minister's program. Yeah. So every minister is going to one of districts. Ministers प्रवास करके the central government schemes का implementation क्या है and general public के साथ एक interaction का काम चल रहा है। इस outreach program के लिए ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए आज मैं इधर आए थे। सुबह से couple of programs हम फाउंडेशन स्टोन एंड अमृत सरोवर इनॉग्रेशंस ये किया। फिर इधर अभी हम देख रहे इधर भी अभी इनॉग्रेशन किया हमारा मोबाइल वेटनरी यूनिट एंड इन दिस टुडे दिस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट आई इनॉग्रेटेड दिस 2 mobile veterinary unit we inaugurated. So this is a 100% central government scheme implementing. This is an overall in the nation we total 4,380 mobile unit already we approved to the throughout nation. In this Jammu Kashmir 50 unit already approved, already 50 unit inaugurated we. In this Kulgam 2 units. In this almost this total cost is 681 crores our Department of Animal Husbandry खर्चा किया. This is committed before, this is on our election manifesto also. Mobile veterinary unit it helps to the farmers उनका डोर स्टेप जाके हम ट्रीटमेंट देने के लिए ये बहुत बड़ा व्यवस्था ये कॉल सेंटर भी है. कॉल सेंटर 1962 है. ये कॉल सेंटर के लिए कॉल करने थे तो हमारा वेटनरी डॉक्टर वेटनरी यूनिट के साथ एक पैरा वेटनरियन भी है. उधर जाके उनका किसान का घर में ये हम ट्रीटमेंट देते हैं. इस दौरान आयुष के मरकजी वजीर सर्वानंद सोनोवाल ने मरकज के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत गांधरबल का दौरा किया. उन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए कई मुस्तहिक तालिब इल्मों में 10,37,000 रुपए की इमदादी रकम तकसीम की. इसके अलावा वजीर मौसूफ ने दीगर की मुस्तहिकीन में आलाती समात, व्हील चेयर, लैंड पासबुक, सनद आमदन, गोल्डन कार्ड और खेल कूद का साजो सामान तकसीम किया. इससे कबल वजीर ने गांधरबल के मिनी सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया. उन्होंने गांधरबल कस्बे में ई रिक्शा सर्विस का भी इफ्तिताह किया. कुलगाम जिले के कौसरनाग आस्तान मरग इलाके में आज दोपहर के बाद फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन एक झड़प हुई जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया. आखिर इत्तलात मिलने तक इस इलाके में तरफेन के माबैन झड़प जारी थी. मजीद तफसीलात का इंतजार है. उधर जिला बारामूला के तारीपुरा जंगलाती इलाके में कल शुरू हुई झड़प में एक फौजी जवान जख्मी हुआ था. पुलिस के एडीजीपी विजय कुमार के मुताबिक इस झड़प में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी जख्मी हुआ है. बांडीपोरा में एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बात करते हुए एडीजीपी ने कहा कि जख्मी मिलिटेंट अभी तक मुहासरे में है और मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है. दरियासना बांडीपोरा
पौरा के आलूसा इलाके में आज दोपहर उस वक्त एक धमाका हुआ जब वहां से एक फौजी गाड़ी गुजर रही थी। इस वाकये में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। फोर्सेज ने इलाके का मुहसरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल हल करने और हुकूक की बहाली के लिए इख्तलाफात को बालाई तक रखना होगा। हंदवाड़ा में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि इख्तिलाफात को हवा दी गई तो नौजवान पौध का मुस्तकबिल तारीख बन जाएगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही हैं। बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला निर्मल सिंह की क़यादत में आज पार्टी के एक वफद ने वैसो काजीगुंड जाकर वहां रिहाइश पजीर कश्मीरी पंडितों को दरपेश मुश्किलात और मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। कश्मीरी पंडितों ने अपने मुतालबात बीजेपी लीडरान के नोट्स मिलाकर उनको पूरा करने के लिए उनकी मुदाखलत तलब की। निर्मल सिंह ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल मुत्तलिका हुकाम के नोट्स मिलाए जाएंगे। निर्मल सिंह ने टारगेट किलिंग पर अफसोस का इजहार करते हुए ऐसे वाक़ात को इंसानियत सोज करार दिया। उन्होंने शोपियां जाकर वहां कश्मीरी पंडितों को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी और दीगर हालात का जायजा लिया। ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने आज कपवाड़ा के जिरहमा और सौगाम देहात में जदीद किस्म के 2 मॉडल हाईटेक वालनट प्रोसेसिंग यूनिट्स का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कपवाड़ा जिले में अखरोट की पैदावार में खातिर का इजाफा हुआ है और प्रोसेसिंग यूनिट्स की बदौलत किसानों को अखरोट की बड़े पैमाने पर मार्केटिंग में मदद मिलेगी। इस मौके पर डीडीसी मेंबरान और जिला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। इधर नाज़िम ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज सुंबल बांडीपोरा में कायम की गई सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया। इस लेबोरेटरी को मरकजी स्कीम NMSA के तहत कायम किया गया है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नाज़िम ज़राअत ने इस अज़म का इयादा किया कि महकमा किसानों की खुशहाली और तरक्की के अलावा उनकी आमदन में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी के कायम से इलाके के किसानों को अपने खेतों के नजदीक यह सहूलत दस्तियाब रहेगी। नाज़िम ज़राअत ने महकमा के अफसरों से तलकीन की कि वो किसानों में ज़राअत के ताल्लुक से साइंसी बेदारी पैदा करें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राज शरीफ में आज माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और वेस्ट मैनेजमेंट में साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूटिव और अवाम का रोल के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और कूड़ा करकट को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाने के लिए मतलूब इक़दाम पर गौर खोज किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मुकर्ररी ने कहा कि इस सिलसिले में अवाम को जानकारी देना और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना लाजमी है। मुकर्ररी ने कहा कि हुकूमती सतह पर जहां इक़दाम किए जाने चाहिए वही माहिरीन को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।